पाकिस्तान भी रूस से दोस्ती बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। चीन के साथ तो रूस के कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं, फिर भी रूस कैसे भारत को भरोसे की गारंटी देता है, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रूस और चीन की इस दोस्ती की बुनियाद में 55 साल पुराना वो युद्ध भी है जब दोनों देश एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हो गए थे। तब के सोवियत संघ ने चीन पर परमाणु हमले की भी धमकी दे डाली थी, जिसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पिछले 10 वर्षों में रूस और चीन एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि मई 2014 में दोनों देशों के बीच $400 बिलियन का गैस समझौता तक हुआ था। साथ ही दोनों देश इतने करीब आए, जो रूस पहले चीन को सैनिक सामान बेचने से कतराता था, वो अब उसे बड़े आराम से बेच रहा है। हालांकि रूस ये भी दावा करता है कि जितना अत्याधुनिक हथियार और सैनिक उपकरण वो भारत को देता है, उतना चीन को नहीं देता। ये भारत पर रूस के मजबूत भरोसे की झलक है। रूस के साथ में हमारे टाइम टेस्टेड रिलेशंस हैं। सन 71 के समय में जबकि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त तरीके से समर्थन दे रहा था, वहां जेनोसाइड चल रहा था, फिर भी अमेरिका ने उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड किया। बल्कि अमेरिका ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के ऊपर ही हमला कर दें तो बहुत अच्छा है। तो उस समय रूस ने, सोवियत यूनियन ने हमारी बड़ी मदद करी, तो उसको हम भूल नहीं सकते हैं। भारतीय लोग जो है थोड़ा इमोशनल होते हैं, तो हमको जो है पास्ट का भी सोचना आवश्यक हो जाता है कि जब हमको जरूरत थी दोस्ती की, उस समय रूस ने दोस्ती दिखाई, जो हथियार चाहिए थे वो हथियार दिए। ये जरूर हम मानते हैं कि जो मॉडर्न तरीके से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, शायद रूस के पास ना हो। दूसरा, रूस यूक्रेन के साथ में इस समय युद्ध में जुड़ा हुआ है, तो कई बार उनकी अपनी जरूरतें हैं कि अगर हमारी जरूरत आती है तो हो सकता ना दे पाए पूरे तरीके से। तो इसलिए धीरे धीरे हमको डाइवर्सिफाई करना आवश्यक है कि रूस से हम पूरा 100% डिपेंडेंस ना रखें। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदली। रूस और चीन दोस्त बनने लगे और आज अमेरिका से रिश्तों में कड़वाहट के बाद पाकिस्तान भी रूस से हाथ मिलाने को बेताब है। आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध जब शुरू हो रहा था तो पुतिन से मिलने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान पहुंच गए थे, लेकिन पुतिन ने इमरान को खास तवज्जो नहीं दी। अब बड़ा सवाल है कि रूस आखिर किसके साथ रहेगा। भारत के साथ रूस का एक पुराना और भावनात्मक संबंध है। भारत आज भी अपने 70% हथियार रूस से ही खरीदता है। भले ही रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा हो, लेकिन जब बात भारत की होगी तो वो कभी भी खुलकर चीन के साथ नहीं जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का रूस आज भी खुलकर समर्थन करता है। फिर चीन की साम्राज्यवादी सोच के मद्देनजर रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस क्षेत्र का सुपर पावर बने। दूसरी तरफ चीन के सुपर पावर बनने की कोशिशों को एक तरफ जहां अमेरिका से धक्का लगता है, तो दूसरी तरफ उसके पिछलग्गू देश पाकिस्तान में भी उसके प्रोजेक्ट का काफी तीखा विरोध होने लगा है।